कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल विधानसभा में बहुमत परीक्षा का सामना करेंगे। गुरुवार को उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ ग्रहण कराया था और हेमंत सोरेन के सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि सामान्य बहुमत से अधिक विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है और झारखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 81 है। 4 विधायकों ने लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधायकी छोड़ दी है और ऐसे में अभी विधानसभा के विधायकों की कुल संख्या 76 है। सामान्य बहुमत के लिए 39 विधायकों का समर्थन सरकार को चाहिए और हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को भी 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है। वहीं विपक्ष की बात करें तो बाबूलाल को मिलाकर 23 और आजसू के पास 3 विधायक हैं। निर्दलीय के तौर पर सरयू राय, अमित यादव और एनसीपी के कमलेश सिंह हैं। इधर कल के विशेष सत्र को लेकर आज हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के विधायक शामिल होंगे। कल ही देखिए हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी संभव बताया गया है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इधर आज ही एनडीए ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें बीजेपी, आजसू और एनडीए के विधायक शामिल होंगे। खबर है कि कल ही विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। जेएमएम से पुराने चेहरे ही दोहराने की खबर भी है और 12वें मंत्री के तौर पर बैद्यनाथ राम को जगह मिल सकती है, तो वही कांग्रेस से किसे जगह मिलेगी, सबकी निगाहें इस पर ही टिकी है। कल का दिन बेहद खास होने वाला है झारखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर समझाया जा सके तो, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर भी जो चर्चा है वो गर्म है। और बहुमत आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 39 आंकड़ों को पार करती हुई नजर आ रही है आईएनटी का। ये 44 विधायकों का समर्थन इनके पास प्राप्त है। बीजेपी के पास 23 है और अन्य मिलाकर अगर आजसू की बात कर ले तो आजसू के पास 3। तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हेमंत सोरेन आसानी से पार करते हुए कल सदन के भीतर नजर आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सबकी अब निगाहें टिकी हुई है क्योंकि अब लगभग 2 से 3 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस में किसे चेहरा मिलता है, ये सस्पेंस अब भी बरकरार है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस भवन, जहां से हमारे साथ हमारे रांची से संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और विपिन से जानने की कोशिश करते हैं। विपिन, क्या कुछ समीकरण बन रहा है? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो फ्लोर टेस्ट है और जहां कहीं कोई दो राय नजर नहीं आ रही है, बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लेंगे हेमंत सोरेन। लेकिन दूसरी जो चीज बड़ी निकलकर सामने आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस को लेकर सस्पेंस इसलिए है कि क्या नए चेहरे को कांग्रेस जगह देगी या 12वें मंत्री के पद पर जेएमएम से कोटे से कौन होगा। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कल के लिए। विपिन, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से जो राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के वक्त 7 दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करने को कहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो इस बाबत उन्होंने सोमवार का दिन निर्धारित किया और सदन आहूत किया है। और कल सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई होगी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के प्रति सदन में विश्वास हासिल करने के लिए विश्वास मत पेश करेंगे। उसके बाद इस पर सदन में चर्चा होगी और सदन में फिर सबसे अंत में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी। जो दलगत आंकड़ा है वो साफ साफ संकेत कर रहा है कि जो प्रक्रिया है सब बहुमत साबित करने की, जो इसकी फॉर्मेलिटीज है उसको कल पूरा किया जाएगा। कहीं से कोई इफ एंड बट नहीं है। 45 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा जो गठबंधन की तरफ से है वो फ्लोर टेस्ट में दिखेगा। आज से 5.5 महीने पहले जब चंपई सोरेन की सरकार ने सदन में बहुमत साबित किया था, उस वक्त 47 विधायकों का समर्थन उस सरकार को प्राप्त था। लेकिन अभी अगर सदन के दलगत स्थिति की बात करें तो 5 जो 4 विधायक है वो सांसद हो गए हैं, उनकी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम से बीजेपी में जाने के बाद सीता सोरेन का इस्तीफा हुआ है, तो ये 5 जो विधायकों का पद था वो यहाँ पर खाली ही, यानी कि 81 विधानसभा की स्ट्रेंथ वाले झारखंड विधानसभा में अभी जो संख्या है वो 76 है जो पेपर में है। लेकिन बात अगर करें तो जो सिंदरी से बीजेपी के विधायक हैं इंद्रजीत महतो, वो 4 साल से इलाजरत है, वो सदन में नहीं आएंगे, तो सदन का स्ट्रेंथ फिर 75 हो जाएगा। पिछली बार सरयू राय तटस्थ रह गए थे, उन्होंने किसी को वोट नहीं किया था, तो 75 का आंकड़ा सदन में होगा। स्पीकर का वोट तब काउंट हुआ किया जाएगा सदन में जब अगर टाई की स्थिति बनती है तो ऐसे में 74 वोटों की गणना कल जब बहुमत साबित करने की स्थिति के बाद अगर मतगणना की मांग विपक्ष करेगा तो आएगी। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट आसानी से हेमंत सोरेन पास करेंगे। उसके बाद कल देर शाम 3 बजे के बाद का समय जो है वो संभवतः
निर्धारित किया गया। अभी तक आधिकारिक रूप से कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी ने कोई बातें नहीं कही है, लेकिन ज्यादा इस बात की संभावनाएं हैं कि कल शाम 4 बजे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पूरा कैबिनेट एक साथ हेमंत सोरेन का जो अब 11 मंत्रियों का पद रिक्त है वो संभवतः कल ओथ ले सकता है। विपिन, चंपाई मंत्रिमंडल में भी हमने देखा था कि 12वें मंत्री पद को लेकर खूब सस्पेंस हुआ था। बैद्यनाथ राम शपथ लेते लेते रह गए थे। इस बार भी वही कयास है, 12वें मंत्री पद को भरने के लिए चर्चा जो है वो गर्म है। विपिन, देखिए चर्चाएं कई तरीके की हैं, लेकिन अब तक ठोस चीजें सामने नहीं आई है। रिप्लेसमेंट होना है कि मंत्रिमंडल यथावत होगा, कि जो खाली पड़ा आलमगीर आलम का पद है उसमें सिर्फ कांग्रेस जो नया चेहरा है उसको इंट्रोड्यूस करेगी। ये सब चीजें अभी तक तय नहीं हुई है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अपने अपने तरीके से लोग इस पर कयास लगा रहे हैं। बिल्कुल विपिन, चलिए आप कल की निगाहें सब पर टिकी होगी, कल क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकल कर सामने आ पाता है। विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। क्या कुछ आंकड़े कहते हैं विधानसभा के भीतर और क्या समर्थन मिलता हुआ नजर आया है हेमंत सोरेन को? अगर मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, जो कि कहा जा रहा है कि कल हो सकता है, तो ये कांग्रेस के लिए सस्पेंस इसलिए है कि क्या 2 से 3 महीने के लिए कांग्रेस के नई चेहरों को जगह देगी या 12वें मंत्री पद को लेकर जेएमएम किसे मैदान में उतार सकती है, किस पर दांव खेल सकती है? क्योंकि बैद्यनाथ राम देखिए एक आदिवासी चेहरा भी है, एससी चेहरा भी है, तो ऐसे में ये एक स्टंट हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।